ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बड़ी खुशी की बात है कि आज राजनीति के चाणक्य हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार दौसा की धरती पर आ रहे और यहां भी आपको एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। कर्नल फैसला और किरोड़ी लाल हम दोनों पुराने मित्र हैं। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में दोनों जुड़े हुए रहे, गहरी मित्रता रही है, लेकिन किसी कारण से बिछाव हो गया, बिछड़ गए। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दौसा की जनता को, इस धरती को, कि दोनों भाइयों को मिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने आज बृहदी सभा में किया है। मवी बेसरा साहब से कह रहा था यह देश का इतिहास होगा, मेरी समझ में ऐसी हिस्ट्री कभी नहीं बनी होगी कि मैं राज्यसभा में हूं, आपने कुछ बात तो करी होगी, कुछ शर्त तो रखी होगी, आप भी राज्यसभा में आ जाओगे तो दो किरोड़ी राज्यसभा में दिखेंगे। भाइयों, सुन लो, क्लियर कहानी। हमारी जसकौर जी यहां पर चुनाव लड़ रही है। आप सबको पता है कि केंद्र में 2000 में मंत्री रही है, ये यहां से जीत गई और पुनः मंत्री बनेंगे तो दो किरोड़ी जसकौर के नेतृत्व में पूर्वी राजस्थान में विकास की पावन गंगा बहाने का प्रयास करेंगे। भाइयों, एक बात आपको चारों तरफ से सुनने को मिलती है कि 30 साल से यहां पायलट परिवार का कब्जा है। उनको इस बात का गरूर है, कांग्रेस को गरूर है अशोक गहलोत पर, कांग्रेस को गरूर है कि 30 साल से कब्जा कांग्रेस का यहां पायलट परिवार के कारण रहा। लेकिन अब मेरे को विश्वास हो गया है कि कर्नल फैसला के नेतृत्व में कर्नल फैसला आगे होगा, डॉक्टर किरोड़ी लाल और बाकी की पार्टी हमारी इनके पीछे होगी, हम सफल हो जाएंगे पायलट परिवार का अब की बार वर्चस्व खत्म करने में। इसका मेरे को आज विश्वास अब हो गया। मेरे भाइयों, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक बात डाली है, न्याय। जिस पार्टी ने 55 साल तक देश की जनता के साथ अन्याय किया, वो अब न्याय करने के लिए जा रही है। कह रहे 72,000 रुपए देंगे, कौन सो करे, 72,000 रुपए देंगे, ये तो नहीं देंगे। इन्होंने विधानसभा के चुनाव में कहा था जितना भी संपूर्ण प्रकार का कर्जा राजस्थान के किसानों पर है उसको माफ करेंगे। क्या किसी भी किसान का कर्जा माफ हुआ है? नहीं हुआ। इन्होंने झांसा दिया था, आश्वासन दिया था, इन्होंने कहा था कि 3,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगार जवानों को देंगे। क्या 3.5 रुपए भी मिले? क्या नहीं मिले। झांसा देकर सत्ता में आ गए और सपने देख रहे। मिशन 25 का सपना देखना कांग्रेस छोड़े। जहां दो किरोड़ी एक जगह हो गए, अब कांग्रेस को आराम से सो जाना चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी में दो किरोड़ी हो, कांग्रेस के पास तो न लखपत है न हजारी लाल है, यहां दो किरोड़ी लाल है। हम करोड़पति हैं। वैसे तो हम दोनों, ये भी कंगाल टाइप है, मैं भी कंगाल टाइप है, ऐसी हमारी उम्मीदवार है, थोड़ी सी कंजूस है हमारी बहन जसकौर जी। आज मैं बैठूंगा, रंगलाल जी इनके भाई मेरे पुराने मित्र हैं, कोशिश करूंगा कि थोड़ी जेब ढीली करें
जरूरत नहीं है, ये तो अध्यापिका रही थी और अध्यापिका से इस ऊंचाई तक पहुंची है। अपन को कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलना, सहयोग देना। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, जो संसद में बैठे बैठे आंख मारते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे। मैं प्रधानमंत्री बनना सपना चाहता हूं। उन्होंने तो मोदी जी के गले पड़ के वो चाहते हैं मोदी जी यहां से जल्दी हटे और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। वो कहते हैं चौकीदार चोर है। अरे भाई, मैं 2009 में आपने लोकसभा में भेजा था, यहां से 2009 से 2014 तक मैं संसद में रहा था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 5 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह की सरकार में 14 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 14 लाख करोड़ का। और 5 साल का आपने मोदी जी का कार्यकाल देख लिया। कोई भी व्यक्ति मोदी जी के मंत्री पर या मोदी जी पर अंगुली नहीं उठा सकता। ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार कैबिनेट, और उसको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चोर कहे, ये उनका अपमान नहीं, ये राजस्थान के अपमान नहीं, पूरे 125 करोड़ देश की जनता का अपमान है। ये गंगा को अपवित्र करने के समान राहुल गांधी का कुकृत्य है, उसका बदला लेना। और यही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बुला के कह दिया है, राहुल गांधी ने एफिडेविट दे दिया कि मैंने गलती से कह दिया, माफी मांग ली, फिर चोर कह रहे हैं। ये चोर कहने का बदला आपको लेना है, दौसा की जनता को लेना है। और मेरे भाई सुन लो, देख लो, ये टिकटों के लड़ाई झगड़े टंटे टपाटे चलते हैं, चलते रहते हैं। किसी को मिलना, किसी को कटना, ये तो पतंग की सी डोर है, किसी की कब कट जाए। इस पर किसी प्रकार का अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जसकौर जी आएंगी और मेरे को और किरोड़ी बैसला जी को आप जानते हैं, हम दोनों सड़क के नेता हैं। आपके अब यह कांग्रेस का राज है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1-11 की ताकत के साथ आपकी समस्याओं को लेके दोनों किरोड़ी सड़क पर आपको बैठे मिलेंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। लेकिन हल्की फुल्की बातों को छोड़े के बड़ा दिल बना के, मेरे भाइयों, अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। छोटा मन नहीं, व्यापक मन बनाओ, और व्यापक मन इसलिए बनाओ, अगर इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है तो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। इस मन से आपने सुना था, पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, लेकिन धन्य हो रहे देश के सपूत नरेंद्र मोदी, आपने बालाकोट में सैकड़ों मील घुसकर सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। अब मार गिराया तो कांग्रेस पूछती है कहां मारे, कितने मारे। अब गिनने के लिए हम क्या करें, किसको भेजें, कोई समझ में नहीं आता। मेरे समझ में ठीक रहेगा, गहलोत साहब और पीसीसी चीफ को वहां पर भेज दें, जाओ गिनियाओ क्या हुआ है, कितने मरे, देख लो। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भारत अखंड है, इसकी भाषा के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे बाद में, हमारे लिए पार्टी सेकंड है, परिवारवादी बाद में, हमारे लिए सबसे पहले है तो ये राष्ट्र है। इस देश के लिए प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो प्राण न्योछावर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। और हमारा ये महाबली प्रधानमंत्री, जिसने देश दुनिया में इस हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, और उसका परिणाम पहले कहते थे प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो विदेश मंत्री है। प्रधानमंत्री विदेशों में घूमता है। अरे प्रधानमंत्री का भ्रमण का ही वो करिश्मा था कि 24 घंटे में पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ दिया। ये प्रधानमंत्री की दम थी तो अभिनंदन को छुड़ा के ले आए।
कांग्रेस कहती है मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, कांग्रेस कहती है संस्थाओं को खतरा है। अरे काय का संस्थाओं को खतरा है? तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो। मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, सवाई माधोपुर से सर्वाधिक वोटों से जीत के निकला था। जब एक नारा चलता था, बोफर्स का घोटाला हुआ था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। अरे चोर तो तुम हो, तुम नरेंद्र मोदी को चोर कहना चाहते हो, चोर तो तुम को हो। तुमने 55 साल में इस देश को लूट खाया, ऐसी कोई जगह नहीं बची, जमीन हो, आसमान हो, धरती हो, समुद्र हो, जहां कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं फैलाया हो। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, भय मुक्त करना है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है, देश को सुरक्षित रखना है, काले धन को मिटाना है। तो एक ही बंदा बचता है, वो है देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके तो कोई प्रधानमंत्री भी दिखाई नहीं देता। कौन बनेगा? कोई दिखता ही नहीं है। मायावती बनेगी, अखिलेश बनेगा, ममता बनेगी, कौन बनेगा? कोई है ही नहीं। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कमल का फूल याद रखो, कमल के फूल पर निशाना लगाओ। वैसे ही अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन बैठ गया था, मेरा कहीं नहीं, मेरा एक ही जगह ध्यान है, मेरे को इस चिड़िया की आंख भेजनी है। वैसे ही आप 6 तारीख का दिन ध्यान रखो, आपको कमल के फूल का बटन दबाना है और हमारे उम्मीदवार को जिताना है, जिससे नरेंद्र मोदी पुनः देश का प्रधानमंत्री बन जाए। ये मेरे ही दिल की तमन्ना नहीं है, ये देश की, दुनिया के दिल की तमन्ना है। ऐसा नहीं हो, सुन लो, कोई गड़बड़ हो गया तो जूता मेरे पड़ेंगे। विधानसभा में गड़बड़ हुआ था, हाईकोर्ट में सभा हुई थी, मोदी जी आए थे, गड़बड़ हो गया तो मेरी भी छुट्टी हो गई। इसलिए मेरी छुट्टी मत करा देना। मैं यह प्रार्थना आपके बीच में करना चाहता हूं, सभी से कहना चाहता हूं, किसी प्रकार का गिला शिकवा मन मुटाव नहीं रखना। अपन को कमल का ध्यान रखना, अपना मोदी को ध्यान रखना। और आपको पता है मोदी जी जब हाईकोर्ट में आए थे, जब क्या कह के गए थे, आपको पता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, बुरे दिनों में मेरे साथ थे, संघर्ष पे नर्मदा आंदोलन में मेरे साथ रहे, मेरे साथ बैठे, साथ काम किया। तो उसके लिए एक साथी संसद में भेजने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। आपको लगना है। इसीलिए आज मैं पहली बार प्रकट हुआ। बहन जी के सामने भी समस्या थी कि मैं इनको मौसी कहता, मैं इनको मौसी कहता हूं और आप गोलमा को मौसी कहते हैं। आपकी गोलमा के लिए आपको उनकी मौसी की प्रतिष्ठा का सवाल है, मेरे लिए मेरी मौसी की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए मौसी का ध्यान रखना, मौसी को वोट दिलाना। ज्यादा से ज्यादा मेरे को तो ड्यूटी बाहर लगा रखी है, इसलिए ज्यादा नहीं आया पाया। ये राजेंद्र राठौड़ और इधर उधर कहते रहते हैं, वहां भेजो, भीलवाड़ा जाओ, कोटा जाओ, करौली जाओ, धौलपुर जाओ, जयपुर जाओ, अलवर जाओ। मैं सब जगह भाग रहा था, इसलिए देरी से आपके बीच में आया। आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक साथ 2 करोड़ी आपके बीच में हाजिरी देने के लिए आए। हमको नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और यहां से पायलट परिवार का जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, जो उनका गरूर है, उस घमंड को मिटाना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। हम दोनों किरोड़ी कंधा सा कंधा मिला के दौसा की जनता के साथ हैं, इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।